हेलो बच्चों, आज क्लास 10th में हम मैथ्स में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, ये करेंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनको जोड़ने पर जिनका योग 27 आए और उनको गुणा करने पे गुणनफल जो है 182 आए। तो मान लेते हैं पहली संख्या, दोनों संख्याओं में से जो एक संख्या है उसको हमने लेते हैं x। तो माना पहली संख्या हो गई x, दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है 27। तो अगर एक संख्या x है और हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका योग 27 है, पहली को हमने x ले लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योग में से पहली संख्या को हम घटा देंगे, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो अब संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रतिबंध कि उनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे निकलेगा, पहली संख्या x को दूसरी संख्या 27 माइनस x से गुणा करके। तो आइए गुणा करते हैं। x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना है गुणनफल 182। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अचर पद को बाईं तरफ लेते हैं, मानक रूप में लिखेंगे तो हमारी समीकरण आ जाएगी द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इसमें जो अचर पद है 182, हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर 27 आए। तो 182 के ऐसे दो गुणनखंड क्या हो गए, 13 इंटू 14 गुणा करके 182 और जोड़ करके आ गया है 27। तो 27 की जगह हमने लिख दिया है अपने समीकरण में अगले स्टेप में 13 प्लस 14 और ब्रैकेट हम खोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x इज इक्वल टू प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहले दो पदों में से हमने x कॉमन लिया तो गुणनखंड आया अंदर x माइनस 13 और बाकी के दो पदों में से हमने 14 कॉमन लिया तो हमारा आ गया अंदर गुणनखंड x माइनस 13। तो अब हमारे पास जो दो गुणनखंड मिले हैं द्विघात समीकरण से वो हैं x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0 और इन दोनों को ही 0 लेकर के हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेकर के x बराबर प्लस 13 और x माइनस 14 को 0 लेके हमें मिलेगा x बराबर 14। यानी x की हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो x को हम 13 भी ले सकते हैं और 14 भी। तो हमारी पहली संख्या थी x, वो क्या आ गई 13 या फिर वो होगी 14। और हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या हमने ली थी 27 माइनस x, योग में से पहली संख्या को घटा के। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस x, यानी 27 में से x हम चाहे उसमें से फिर 13 को घटाएं या फिर 14 को घटाएं। तो दूसरी संख्या जब हम 13 घटाएंगे तो मिलेगी 14 और जब हम 14 को घटाएंगे 27 में से तो हमें मिलेगी 13। तो इस तरह से x और 27 माइनस x हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हो गई 13 और 14। अगर पहले x को 13 लेंगे तो दूसरी 14 मिलेगी, अगर x को 14 लेंगे तो 13 मिलेगी। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं इसे। क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं और वो पूर्णांक क्रमांगत भी होने चाहिए जिनके वर्गों का योग हमें दिया है 365। तो दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और क्रमांगत लेने हैं। तो क्रमांगत संख्याएं आपको पता है, हम क्या लेंगे, जो एक के बाद एक आती हैं। तो माना दो क्रमांगत संख्याएं, पहली संख्या हमने ले ली है x, तो दूसरी जो उसकी क्रमांगत संख्या आएगी वो हो जाएगी x प्लस 1। तो दो धनात्मक पूर्णांक जो हमें ज्ञात करने हैं वो हमने ले लिए x और x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने समीकरण बना ली एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर वर्ग जोड़ दिया हमने
तो आ गया 365। फिर हमने x प्लस 1 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर से खोला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, और द्विघात के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इनमें सभी पदों के गुणांक 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हमें जो फाइनल द्विघात समीकरण मिली है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। इसमें भी जो हमारा अचर पद है वो 182 है। तो ऐसे दो गुणनखंड उसके हमने करने हैं जिनको घटाने पे 1 आए, तो वो हो गए हमारे फिर से 13 और 14। तो हमने 1 की जगह पे 13 और 14 रखा है, 14 माइनस 13। और इस तरह से द्विघात को हल करने पे हमें दो गुणनखंड मिल गए, x प्लस 14 और x माइनस 13। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 को लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 14, और x माइनस 13 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 13। तो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमने जो लेने हैं वो दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हम x की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, तो हमारा जो x का मान होगा वो 13 हो गया। 14 को हम छोड़ देंगे, माइनस 14 आ रहा है क्योंकि। तो x प्लस 1 अगला जो धनात्मक क्रमांगत पूर्णांक आएगा वो 13 प्लस 1 यानी 14। तो इसलिए जो दो धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे क्रमांगत, वो हमारे हो गए हैं x बराबर 13 और x प्लस 1 यानी 14। तो हमारा आंसर आ गया दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें जो उसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बाकी की दो भुजाएं हमें यानी ऊंचाई और आधार ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो आधार है उसको हम मान लेते हैं, माना इस समकोण त्रिभुज का आधार है x सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर हो गया कर्ण का वर्ग। आधार हमने लिया है x, तो x स्क्वायर, और ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों का योग आ गया 13 का स्क्वायर कर्ण का वर्ग। x माइनस 7 होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर 169। तो हमारी जो द्विघात समीकरण बन गई है वो बनी। तो इसके सभी पदों के गुणांक जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारी जो द्विघात समीकरण बन गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें जो अचर पद 60 है उसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पे 7 आए, तो 60 के दो गुणनखंड क्या हो गए, 12 पंजे 60 और 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5। तो हम अपनी इक्वेशन में 7 की जगह पे लिखेंगे 12 माइनस 5, और माइनस है तो हमारा आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 5x, मध्य पद को तोड़ दिया तो पहले दो पदों में से x कॉमन लेकर के आ गया है x माइनस 12, ऐसे ही बाकी के दो पदों में से 5 कॉमन लेके आ गया x माइनस 12। तो हमें जो दो गुणनखंड अपनी द्विघात समीकरण से मिले हैं वो क्या है, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 लेकर के हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेकर के हमें, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेकर के हमें वैल्यूज मिल गई x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई जो है हम सदैव एक धनात्मक संख्या होगी त्रिभुज का आधार, तो हम अपना x का आंसर नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 12
तो इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार जो हमने x माना था वो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, x बराबर 12 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है यानी x माइनस 7, तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारी आधार और ऊंचाई आ गई 12 और 5। तो समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यूज जो पॉजिटिव होंगी वही हम लेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। किसी भी विशेष दिन जो भी बर्तन वो बनाया जाता था, उस दिन निर्माण किए गए जितने बर्तन होंगे उसके 2 गुने से 3 अधिक थी लागत एक नग की। तो उस दिन कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि उस विशेष दिन कितने बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन निर्मित हुए और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। नग की लागत क्या है, बर्तनों की उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमने माना विशेष दिन निर्मित जो है बर्तनों की संख्या को हम x ले रहे हैं। प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी, उसकी बर्तनों की संख्या निर्मित हुई है x, उसके 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x प्लस 3। उस दिन की कुल निर्माण की लागत कितनी हो जाएगी, जितने बर्तन बनाए गए हैं उसको एक बर्तन की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें दिया हुआ है 90। तो कितने बर्तन बनाए गए x और एक बर्तन की कीमत हमने देख ली है क्या है 2x प्लस 3। तो प्रत्येक नग की लागत को उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या से गुणा करके कुल निर्माण की लागत आ गई है 90 बराबर 90। तो इसमें हम वैल्यूज रखते हैं। प्रत्येक नग की लागत है 2x प्लस 3 और निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 90। तो हमारी जो द्विघात समीकरण बनी, मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब आप इसमें देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक 2 है और उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अचर पद मिल जाएगा 180। इसके ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पे 3 आए, तो 180 के गुणनखंड हो गए 15 और 12। तो 15 में से 12 घटाएंगे, 3 की जगह पे हमने लिख दिया है 15 माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इस तरह से सॉल्व करके हमें जो 2 गुणनखंड मिले हैं, द्विघात समीकरण हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो 2 गुणनखंड हमें मिले हैं 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के ऊपर लेकर के हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला गुणनखंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और दूसरा गुणनखंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले गुणनखंड से x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2 और दूसरे गुणनखंड से x बराबर 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी जो है बर्तनों की संख्या, उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो इसलिए अपना प्लस वाला आंसर ले लेंगे। तो उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या सदैव एक धनात्मक संख्या होगी। तो हमारा x बराबर यानी निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर हो जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2x प्लस
3, तो प्रत्येक नग की लागत आ गई है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे 6, तो 2 6 या 12 और उसमें 3 जोड़ देंगे 50। तो इस तरह से बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत आ गई 50।